रखनी चाहिए, दूध अपने हाथ से पिलाना चाहिए, भोजन अपने हाथ से कराना चाहिए, सुंदर संस्कार देने चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कोई गलत संगति में तो नहीं। ये माँ का और पिता का दोनों का दायित्व होता है। इस संस्कृति को डूबने से बचाइए, नहीं तो हमारी तो हो गई, आपकी भी धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन महाराज इस सनातन धर्म को आज तो बहुत अच्छा समय है कलयुग का कि आपको बैठ करके कथा तो सुनने के लिए मिली है। कल आप श्रवण करेंगे रावण जी महाराज का, जिस समय त्रेता में उन्होंने तो 72 चौकड़ी राज्य किया है, लेकिन त्रेता में साफ कह दिया था कोई कहीं कथा नहीं होगी, कोई कथा नहीं सुनेगा, कहीं कोई धर्म का कार्य नहीं होगा। अरे तुम तो बहुत भाग्यवान हो कलयुग में, कलयुग बहुत अच्छा है, बैठ करके बिल्कुल निर्द्वंद कथा सुन सकते हो, कोई रोक टोक वाला नहीं है। अरे सुनिए, और हो सके तो कल से बच्चों को साथ लेकर के आइए कथा में। बेशक यहाँ खूब उद्यम करें, लेकिन साथ लेकर आओ, नई जनरेशन को कथा में लाओ। ध्यान दें, प्रणाम करने का तरीका 5 अंगों से प्रणाम होता है। भगवान राम ने सती को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, और प्रणाम जब किया दंडवत तो क्या कहते हैं, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता का नाम। कौन से पिता? बोले कहाँ बहोर कहाँ वृष केतु। वृष केतु मीन्स भगवान भोलेनाथ। वृष केतु, वृष पे जो सवारी करते हैं कौन? भगवान भोले शंकर। वृष केतु, अरे वो वृष केतु कहाँ है? भगवान भोले शंकर कहाँ है? विपिन अकेल फिर के ही हेतु। आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? आपके जो वो हैं पति देव, वो कहाँ है? आप अकेली इस वन में अकेली फिर रही हो। सती सीता बनी हुई है, लेकिन भगवान राम कहने लगे, हे माँ जगत जननी सती देवी, आप अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? ओहो, इतना कहना था। सती जी को तो पसीना आने लगा। अरे मैं तो सीता का रूप धारण करके आई हूँ, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब मन में विचार करने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाऊं उतर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। और फिर कहावत है ना, अब पछताई का होत है जब चिड़िया चुग गई। अब पछता रही है, कहने लगी इससे तो मैं अपने पति का कहना मान लेती तो अच्छा था, लेकिन अब मैंने जब उनका कहा नहीं माना, अज्ञानवश जाओ उतर अब देहूं कहा। अगर मैं वापस जाऊंगी तो अब उनको क्या उत्तर दूंगी? उर उपजा अति दारुण दाहा। मन में दारुण करुणा उत्पन्न होने लगी। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के पति देव के पास जाऊं? जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। अब जब सती जी जाने लगी तो भगवान राम ने लीला उत्पन्न की। सती जी जा रही हैं, ऐसे मुंह फेर करके भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित आगे से चले आ रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। फिर ऐसे आगे देखा, वो सोचने लगी मैं कहाँ भ्रम में पड़ गई, पीछे मुड़ के देखूं। पीछे मुड़ करके देखा तो फिर वही राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। जहाँ चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। अरे इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जहाँ भी देखती हैं उनको राम लक्ष्मण और सीता नजर आते हैं। सती जी कहने लगी ये कौन सी माया है? जय मायापति के समक्ष खड़ी हैं और माया को पहचान करने आई हैं। अरे जिसकी माया है उसी की परीक्षा के लिए आई।
देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, वंद चरण कृत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब तो जहां भी देखती हैं भगवान की माया नजर आती है। अब तो सती जी परेशान हो गई, सती जी ने आंखें बंद कर ली। जीवन में ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, और वही हुआ। बोले सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेह वेश आजाद सुरते ही तन अनुरूप। जहां देखती हैं वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं, इस कारण से आंखें बंद कर ली। मन भ्रम में पड़ गया। अब सोचने लगी क्या करूं। थोड़ी देर आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो बोले बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछुन दीखता दक्ष कुमारी। अब एक बार आंखें खोली तो सती जी को कुछ नजर ही नहीं आता, न सीता न लक्ष्मण न राम। पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीशा। मन में विचार किया कि मैं अब माया के बस में पड़ गई हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि ये वास्तव में भगवान है। अब मुझे चलना चाहिए। और वहां से सती जी वापस आ रही हैं। वापस आई, भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे, और भगवान भोले शंकर तो वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सती जी वापस आई, भगवान भोले शंकर बोले कहो कहां से आई हो, परीक्षा ले ली? क्या मुंह लेकर के जवाब क्या बोले? ऐसी परीक्षा ली है महाराज के, खुद ही भ्रम में पड़ गए, झूठ बोल। सती जी ने पति से फिर झूठ बोला, पति का कहना नहीं माना और पति से झूठ बोल दिया। बोले क्या झूठ बोला? बोले कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। ओ जो तुम कहा सो, जो तुम कहा सो रखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति होई, मोरे मन प्रतीत अति होई, मोरे मन प्रतीत अति होई। ओ तब शंकर दे, तब शंकर दे देव भर ध्यान, सती योगीन चरित सब जाना, सती योगीन चरित सब जाना, सती योगीन चरित सब जाना। भगवान भोले शंकर पूछते परीक्षा ले आई? सती जी बोले नहीं नहीं नहीं, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस तुम्हारी जैसे तुम प्रणाम कर रहे थे बस इसलिए मैं प्रणाम करने गई थी। बस फर्क इतना था, तुमने यहाँ से प्रणाम कर लिया था, मैं थोड़ा प्रणाम करने के लिए नजदीक से चली गई। तब शंकर देखे उधर ध्यान। भगवान भोले शंकर ने ध्यान रख करके देखा कि वास्तविकता में इसने किया क्या है, और जैसे ही ध्यान किया ओहो, शंकर भगवान को पता चला कि ये तो सीता का वेश धारण करके गई थी। और सती जी सीता का वेश धारण करके गई हैं और यहाँ आकर के मुझसे झूठ बोल रही हैं। अब इसका कल्याण होने वाला है। पहले भी कहा था कि इसका कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन महाराज भगवान भोले शंकर कहते हैं हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब लोग कहते हैं क्यों जी, एक जगह वर्णन आया है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं भाभी हूं मैं के सकहीं त्रिपुरारी,
तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो कर्म के लिखे को मेट सके, लेकिन ये शक्ति मात्र भगवान भोले शंकर के अंदर है कि वे कर्म के लिखे हुए अंकों को भी मेट देते हैं। भुवनेश्वर कालव कर कालव, कालों के काल हैं। किसी ने पूछा क्यों जी, जब वो लिखे को मेट सकते हैं, भाभी को मेट सकते हैं, तो अपनी भाभी क्यों नहीं मेट ली? अभी थोड़ी देर बाद आप श्रवण करेंगे सती को अग्नि में भस्म होना पड़ा, तो लोग कहते हैं क्यों जी उन्होंने अपनी भाभी क्यों नहीं मेट ली? तो भगवान भोले शंकर कहते हैं मैं भाभी को मेट सकता हूँ, परेशानी को मेट सकता हूँ, कर्म के लिखे को मेट सकता हूँ, लेकिन हर इच्छा भावी बलवाना, जिस भावी में हर इच्छा मिश्रित है, जिसमें भगवान की इच्छा है, मैं उसे नहीं मेट सकता। भगवान की इच्छा मीन्स नारायण की जिसमें इच्छा है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और भगवान भोले शंकर मन में ध्यान कर रहे हैं, अजी इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। ओ ये सब खेल उसी का, ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। अजी इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम सिया राम, 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 बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है, वो सदा हमारे साथ में है। अरे काया की श्वास डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की सासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। अजी हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम।
वेदन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी वो सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी अज समझदार भी समझ सके ना समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है बोलो राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला और आसमान का रंग नीला ओ सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी ही लीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला वो सबके भीतर स्वयं छिप गया सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है बोलो राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राजेश्वर आनंद घर चाहो तो मानो तुम फिर ये शिक्षा मानो तुम ये शिक्षा मानो तुम ये शिक्षा तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में है इच्छा मुझ यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव है प्यारे सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है आज जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है आज इस संसार की गतिविधियों पर इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम
विधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हर इच्छा भावी बलवाना। जिस इच्छा में हरि, जिस भावी में हरि की इच्छा सम्मिलित होती है, महाराज मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और इस सती ने सीता का रूप धारण किया है। और ध्यान से सुन, सती ने किसका रूप धारण किया? सीता का। भगवान भोले शंकर के इष्ट हैं भगवान राम, पिता मानते हैं। भगवान भोलेनाथ राम को अपना पिता मानते हैं। और इस सती ने सीता का रूप धारण किया, तो सती अब कौन हो गई? मां। पिता भोलेनाथ हैं, जगत पिता तो भोलेनाथ हैं, लेकिन उनके भी पिता कौन हैं? वो अपना पिता मानते हैं भगवान राम को। और राम की अर्धांगिनी सीता उनकी मां हो गई। इसलिए अब भगवान भोले शंकर कहने लगे इस सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, इसलिए मैं अब इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो ये मेरी मां के समान हो गई। अब उसे अपने बराबर में स्थान देते थे। पत्नी का स्थान बराबर में होता है, अर्धांगिनी है। अच्छा, पत्नी को पति के किस हाथ पर बैठना चाहिए? हाँ? नहीं पता? पता है? नहीं पता? पता है? बताइए। लेफ्ट या राइट? हाँ? जब विवाह होता है, विवाह जब होता है 7 वचन दिए जाते हैं, तभी विवाह संपन्न माना जाता है। सबको पता होगा फिर तो कौन कौन से 7 वचन दिए थे? 7 महाराज, एक भी याद नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी घर में कलेश का यही कारण होता है।